एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वो लेकर आए हैं। क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिससे बच्चों आपको मिल सकती है जेईई, नीट और क्लेट की फ्री कोचिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे हमेशा सुनते रहे होंगे कि सुपर 100 योजना, सुपर 100 योजना। लेकिन आपको नहीं पता होगा बच्चों की सुपर 100 योजना क्या होती है। और अगर पता भी होगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस योजना के बारे में नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 10th के जितने भी बच्चों ने इस साल पेपर दिए हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो योजना है सुपर 100 योजना, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए होती है जिन्होंने अभी 2025 में कक्षा 10वीं के पेपर है वो दिए हैं। तो इस योजना के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस हैं वो देखे होंगे। और अभी रिसेंटली किसी ने वीडियो डाला था और उसमें इस योजना के बारे में बताया था। लेकिन बच्चों, उसने ना उस वीडियो में बहुत सारी गलत चीजें हमको बताई गई थी, जिससे बस बच्चों को बहुत ज़्यादा जो मिसकन्फ्यूजन है वो हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बिल्कुल प्रॉपर वीडियो है वो बनाया जाए, जिसमें आपको 100% जो सही जानकारी है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो आप जो यूट्यूब पर अलग-अलग वीडियोज़ देखते हो बच्चों, उसमें अलग-अलग जानकारी आपको देते हैं, किसी में भी सही जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम 100% सही जानकारी है वो देने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सुपर 100 योजना है क्या? तो सुपर 100 योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसका जो उद्देश्य है वो कक्षा 10वीं के बच्चों को फ्री में 11वीं की पढ़ाई करवाना, साथ में जेईई, नीट और क्लेट की कोचिंग देना है। आपको पता होगा बच्चों, जेईई से इंजीनियरिंग के जो आईआईटीज़ होते हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम है, नीट से आपकी एमबीबीएस होती है और क्लेट से आपका लॉ की जो डिग्री है वो होती है। मतलब लॉ की पढ़ाई के लिए आपको क्लेट का जो एग्जाम है वो देना होता है। ठीक है? तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अगर इनकी हम फीस की बात करें तो इनकी फीस है वो लाखों रुपए में होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मध्य प्रदेश के बच्चे भी आगे निकल कर आए और इन एग्जाम्स में देकर अपनी जो अच्छा भविष्य है वो बना पाए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने सुपर 100 योजना को लॉन्च किया है। स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को चलाता है और इस योजना के द्वारा बच्चों को जेईई, नीट की जो फ्री कोचिंग है 2 साल की, वो एलएन में मिलती है। और क्लेट की जो कोचिंग है वो लीगल एज, एक बहुत फेमस कोचिंग है। इनमें इनके साथ में टाई अप रहता है और ये फ्री कोचिंग है वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है बच्चों को। इसके बाद बच्चों, स्कूल की बात कर लें तो आपको एक्सीलेंस स्कूल मिलते हैं। जो मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे स्कूल हैं वो माने जाते हैं। तो वो सारे एक्सीलेंस स्कूल आपको 11वीं और 12वीं की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उनमें ही आपका एडमिशन है वो होता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्कूलों की कि कौन से स्कूल आपको मिलेंगे। तो आप 10वीं के बाद जब इस परीक्षा को पास कर लोगे तो आपको 11वीं में और 12वीं के लिए जो भोपाल में स्कूल मिलेगा वो सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल मिलेगा। ये भोपाल का नंबर 1 एक्सीलेंस स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। वहीं अगर आपका सिलेक्शन इंदौर के लिए होता है तो आपको मल्हार मल्हार आश्रम जो इंदौर का स्कूल है वो मिलेगा। सुपर 100 योजना के द्वारा बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो नीट में सिलेक्शन होता है और जो जेईई में सिलेक्शन होता है वो 102 सिलेक्शन होते हैं, जिनमें से बेटा 51 सिलेक्शन आपके भोपाल के लिए होते हैं और 51 सिलेक्शन आपके इंदौर के लिए होते हैं। वहीं अगर हम क्लेट की बात करें तो क्लेट में आपका 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है। टोटल अगर हम निकाल के चलें तो टोटल 304 बच्चे इस योजना के द्वारा है वो सिलेक्ट होते हैं। 304 बच्चों का सिलेक्शन इस योजना के द्वारा होता है। योजना का नाम सुपर 100 है, लेकिन सिलेक्शन 102 बच्चों का होता है। 2 बच्चे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। ठीक है? तो ये पूरी योजना है और ये आपको स्कूल मिलते हैं। स्कूल के साथ में ही बच्चों आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन बच्चे इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं, कौन इसके फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट जिनने इस बार कक्षा 10वीं के पेपर दिए हैं, वो सारे स्टूडेंट इस योजना को दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एमपी बोर्ड होना चाहिए। आपका जो बोर्ड होना चाहिए वो एमपी बोर्ड होना चाहिए। और एक यहाँ पे और एक चीज रहती है, ओनली गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वही इस योजना को दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस योजना को नहीं दे सकते या इस योजना के लिए जो अपना फॉर्म है फिलअप नहीं कर सकते। ओनली गवर्नमेंट के जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो ही इस योजना को दे सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो आपके कक्षा 10वीं में 50% से ज्यादा होने चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए फॉर्म है वो भर पाओगे। अच्छा, फॉर्म आपको कहाँ से भरना है? तो फॉर्म भरने की जो वेबसाइट होती है वो mpsos.nic.in, इस वेबसाइट से आपके फॉर्म है वो अप्लाई किए जाते हैं। फॉर्म जब आपका कक्षा 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद फिर आपके जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट
हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी आपका कक्षा 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते के बाद जो आपके फॉर्म भरना है वो भी स्टार्ट हो जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस परीक्षा को या इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, जो कि आपका 100 नंबर का होता है और इस 100 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय है वो दिया जाता है। पेपर की बात कर लें, तो पेपर में बेटा आपके 3 सब्जेक्ट के लिए आपका अलग-अलग पेपर होते हैं, जेईई के लिए, नीट के लिए और क्लेट के लिए। तो आप चाहें तो किसी एक विषय का पेपर दे सकते हैं या चाहें तो किन्हीं तीनों विषय का पेपर भी दे सकते हैं। तीनों विषय के जो पेपर होते हैं वो अलग-अलग समय पर होते हैं। बच्चे चाहें तो तीनों पेपर दे सकते हैं और चाहें तो कोई एक पेपर है वो भी दे सकते हैं। जेईई में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स आपकी 30 नंबर की आती है, केमिस्ट्री भी आपकी 30 नंबर की और मैथ आपकी 40 नंबर की। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी 100 होते हैं। मतलब कि एक-एक नंबर के आपके 100 क्वेश्चन पेपर में आएँगे और जो टोटल मार्क्स होंगे पेपर के वो भी कितने होंगे 100 होंगे। इसी तरीके से अगर नीट की बात करें, तो नीट में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 30-30 नंबर की आती है और जो मैथ है, मैथ आपकी जेईई में आती है, तो नीट में आपकी क्या आती है बच्चों, बायोलॉजी आती है 40 नंबर की। ठीक है? 2 सब्जेक्ट आपके सेम रहते हैं, सिर्फ नीट में आपका मैथ की जगह पे क्या हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है। वहीं अगर क्लैट की बात करें, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 25 मार्क्स के, मैथ आती है आपकी 25 नंबर की, एसएसटी प्लस जीके आती है आपकी 25 नंबर की और करंट अफेयर्स भी आते हैं आपके 25 नंबर के। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। 3 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम है वो होता है, जेईई, नीट और क्लैट के लिए। फिर ये सब्जेक्ट हैं आपके, इनको आपको पढ़ना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। सिलेबस की बात करें बेटा, क्लास 10th लेवल का जो आपका सिलेबस है वो पूछा जाता है, कक्षा 10वीं लेवल के ही इसमें क्वेश्चन है वो आते हैं। लेकिन जो सिलेबस में क्वेश्चन होते हैं बेटा वो थोड़े से एडवांस होते हैं। अब बच्चों हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 10th लेवल का सिलेबस आपका इस परीक्षा का होता है। क्लास 10th के जो आपके टॉपिक हैं साइंस के और मैथ के, उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो आते हैं। बस एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से एडवांस होते हैं। कैसे होते हैं? एडवांस होते हैं। मतलब जैसा कि आपने बोर्ड परीक्षा के लिए जितनी तैयारी की है, उससे आपका इस पेपर में काम है वो नहीं चलने वाला है। आपको इस पेपर को निकालने के लिए थोड़ी-सी अलग से जो मेहनत है और जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है वो करने होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको करने होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की थ्योरी इस पेपर में आपके लिए उतनी ज़्यादा यूज़फुल है वो नहीं होती है। और बच्चों इस एग्जाम में जो हर साल फॉर्म डलते हैं, करीब 20,000 बच्चे इस एग्जाम के लिए फॉर्म है वो फिलअप करते हैं और जो लगभग सिलेक्शन होता है वो सिर्फ 300 बच्चों का होता है। मतलब कि बेटा सिर्फ 1.5% यानी कि 1.5% बच्चे ही इस एग्जाम के द्वारा सिलेक्ट है वो हो पाते हैं। मतलब इस एग्जाम में जो कंपटीशन रहता है वो यूपीएससी लेवल का कंपटीशन रहता है, क्योंकि यूपीएससी में भी 10 लाख बच्चों के फॉर्म डलते हैं और जो सिलेक्शन होते हैं वो करीब 1000 बच्चों का सिलेक्शन है वो होता है। तो इसी तरीके का कंपटीशन इस एग्जाम में होता है, क्योंकि सीट इसमें बहुत ज्यादा कम होती है। तो आपको इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है, थोड़ी सी बढ़िया तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ना होता है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कक्षा 10वीं का सिलेबस पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते और फिर इसकी वजह से उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो आपको थोड़ा-सा अपग्रेड रहना होता है, चीज़ों को सीखते रहना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो बेटा आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और एटलीस्ट आपको इस साल जो हमें अंदाज़ा है कि इस साल इस परीक्षा का जो कट ऑफ जाएगा वो 85 प्लस मार्क्स जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको 85 प्लस मार्क्स है वो स्कोर करने होंगे। पेपर आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो 100 नंबर है। तो इस 100 में से आपके अगर 85 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन वो है, वो हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे मैं अभी ये एक गेस कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इस परीक्षा का जो कट ऑफ है वो इतना जा सकता है। और जो हम पिछले 4 सालों से इस परीक्षा की बच्चों को तैयारी है वो करा रहे हैं। लास्ट ईयर के अगर हम अपने रिजल्ट्स की बात करें तो 203 बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैच से ही इस परीक्षा में हुआ था। तो बच्चों आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो सुपर 100 योजना की जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखा था और उसमें सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ गलत चीज़ें भी बताई थी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है। बेटा 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। लॉकडाउन के समय पे जब कोरोना था तब आपका एग्ज़ाम 150 मार्क्स का हुआ था। 50 नंबर उसमें कक्षा 10वीं के जोड़े गए थे।
बट बच्चों पिछले 2-3 सालों से आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होता है और उसी 100 नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन है वो भी होता है। ठीक है? तो मैंने आपको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दी है। इसी तरीके के और वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर वो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।